मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ये काफ़ी लोगों का क्वेरी आ रहा है कि सर जीएसटीआर 2A में जो इनवॉइसेस नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या वो आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा? क्या डिपार्टमेंट उस चीज को ब्लॉक कर सकता है जो आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा? तो मैं आपको आज जो रूल 86A इंसर्ट किया गया था नोटिफिकेशन 75 के अंदर, उसके जो पॉइंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो बताने वाला हूं। और उसके अंदर फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि जीएसटीआर 2A के अंदर अगर इनवॉइस नहीं आएगा तो आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। आईटीसी ब्लॉकिंग का क्या मतलब है, मैं आपको पहले जीएसटी पोर्टल पे एक बार दिखला देता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर सर्विसेज टैब में आप जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट बैलेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1,29,000 रुपए का जो आईटीसी है वो ब्लॉक कर दिया गया है डिपार्टमेंट से। 64,000 रुपए और 64,000 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर ब्लॉक किया गया है। और ये जो ब्लॉकिंग हुआ है ये किस वजह से है और किस वजह से होना चाहिए, इसके लिए रूल 86A जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये मैंने ओपन करा है आपके सामने रूल 86A, जो बात करता है कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका अमाउंट है उसको यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उसको कंडीशंस के साथ लगाया जाएगा, उसके ऊपर कंडीशंस लगाई जाएंगी। अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका आईटीसी जो है वो यूजेबल नहीं होगा, उसे ब्लॉक किया जाएगा। क्या क्या कंडीशंस है वो देखिए। सबसे पहला कंडीशन है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट or any other document prescribed under Rule 36 issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained। सबसे पहला कंडीशन है कि ऐसे इनवॉइसेस का क्रेडिट या ऐसे डेबिट नोट का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया गया, और वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया, यानी कि उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो नाम पता दिया गया है उस पते के ऊपर वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां पर उसका कोई बिजनेस नहीं है, उस जगह से बिजनेस कर रहा है जिसका डिटेल्स उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे अवेलेबल नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो एड्रेस आ रहा है उस एड्रेस के अलावा कहीं और से आप बिजनेस कर रहे हैं या आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंटेड है, तब आपका आईटीसी जो है ब्लॉक हो सकता है। और विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या फिर आपने जो इनवॉइस लिया है वो विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेपर एंट्री जो है वो करी गई है, लेकिन यहाँ पे जीएसटीआर 2A के अंदर इनवॉइस अपलोड किया गया है या नहीं किया गया है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है डिटेल्स, इसीलिए 86A के अंदर ब्लॉक जो है वो हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहली चीज आपको यहां पर यह समझनी है, जो फर्स्ट कंडीशन है ये आपको जीएसटीआर 2A से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड on the strength of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the government। लेट सपोज आपके पास कोई इनवॉइस आया है जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, लेकिन आपके सप्लायर ने उस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस के ऊपर या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसका आपने आईटीसी लिया है उसका टैक्स पेमेंट नहीं करा है गवर्नमेंट को। तो अब टैक्स पेमेंट करने की बात जब आती है तो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं इनवॉइस, इससे ये चीज नहीं प्रूफ हो सकता कि वो पेमेंट हुआ है या नहीं। हो सकता है कि उसने जीएसटीआर 2A में इनवॉइस अपलोड कर दिया, लेकिन टैक्स पेमेंट चूंकि जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2A से नहीं होगा, वो तो जीएसटीआर 3B से इनवॉइस का पेमेंट होगा। जीएसटीआर 3B उसने फाइल किया है या नहीं किया है वो चीज चेक करना होगा, ना कि आप ये कह सकते हैं जीएसटीआर 2A के अंदर अगर इनवॉइस नहीं है तो उसका टैक्स जो है वो पे नहीं हुआ है। तो दूसरा कंडीशन भी जीएसटीआर 2A में नहीं आने की वजह से क्रेडिट ब्लॉक हो जाए ऐसी बात नहीं करता है, ये बात करता है टैक्स पेमेंट की। टैक्स पेमेंट होता है जीएसटीआर 3B से, ना कि जीएसटीआर 1 या 2A से। तीसरा कंडीशन है द रजिस्टर्ड पर्सन availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि लेट सपोज आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, लेकिन आप
जो पर्सन अवेल कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो नाम पता दिया गया है उस एड्रेस पे आप नॉन एग्जिस्टेंट पाए गए, यानी कि आपके पास अगर ऑफिसर्स की टीम आती है या फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और जो जगह का पता आपने दे रखा है सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो है नॉन एग्जिस्टेंट मानते हुए उस बिजनेस प्लेस के रिस्पेक्ट में जो भी आईटीसी आपने लिया होगा उसको ब्लॉक करा जा सकता है। रूल 86A ये चीज कहता है कि नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ द कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है बहुत प्रॉपरली अमेंड करना होगा। जो भी आपके एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है या फिर जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा कंडीशन है द रजिस्टर्ड पर्सन availing any credit of input tax is not in the possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36। या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तो कर लिया है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जिस इनवॉइसेस का आपने लिया है हेल्प, वो इनवॉइसेस की कॉपी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनवॉइसेस की कॉपी आपके पास ओरिजिनली अवेलेबल होनी चाहिए, ड्यूली इशूड होनी चाहिए एज पर सेक्शंस एंड द रूल्स ऑफ जीएसटी। तो ये चार कंडीशंस आपको फुलफिल करने हैं। अगर आप इस चार कंडीशंस में कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इन चारों कंडीशंस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि जीएसटीआर 2A में अगर नहीं आएगा आपका कोई भी इनवॉइस तो आपका आईटीसी जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे इन्होंने क्या लिखा है। ब्लॉकिंग करने से पहले यहां पर कौन ब्लॉक कर सकता है उसके लिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ not below the rank of an AC having reasons to believe that the credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as, यानी कि आपने या तो फ्रॉडुलेंटली लिया हो या फिर आप उस आईटीसी के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। और वो कब तक हो सकते हैं, वो जो आपका ब्लॉकिंग है उसका क्या रीजंस है वो राइटिंग में होना चाहिए। मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग not allowed debit of an amount equivalent to the credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of the अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, यानी कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है उसके अंदर जो भी अमाउंट होगा उससे डेबिट करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और रीजंस जो है वो राइटिंग में रिकॉर्डेड रहेंगे, किस वजह से आपका आईटीसी ब्लॉक हुआ है आपको वो रीजंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको जवाब बना करके देना होगा। द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम under sub rule 1 may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above no longer exist, allow such debit। अगर आपने अपना जवाब बना करके दे दिया और उस जवाब से अगर कमिश्नर या जो ऑफिसर ऑथोराइज्ड है वो सेटिस्फाइड है तो वो डेबिट को अलाउ कर सकता है, यानी कि आईटीसी अनब्लॉक भी कर सकता है। Such restrictions shall cease to have effect after the expiry of a period of 1 year from the date of imposing such restriction। यानी कि जिस दिन ये आईटीसी ब्लॉक होगा उसके 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो आईटीसी जो है अनब्लॉक हो जाएगा, वो फॉरएवर ब्लॉक नहीं रह सकता। 1 साल के अंदर उसका आईटीसी जो है अनब्लॉक भी हो जाएगा, लेकिन 1 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर आपकी रिटर्न्स जो है वो पेंडिंग हो सकती हैं आईटीसी नॉट यूटिलाइजेबल की कंडीशन में। तो यहां पर आपने देखा कि रूल 86A जो है वो बिल्कुल भी इस चीज को लेकर के नहीं कहता है कि जीएसटीआर 2A में अगर इनवॉइस नहीं आएगा तो आपका आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जो कंडीशंस दिए गए हैं आईटीसी को ब्लॉक करने के लिए उसके अंदर 2A से रिलेटेड कोई कंडीशन है या नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।